हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, वेलकम अगेन टू द डेली रीडिंग सेशन। और आज हम परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स का लास्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था एक एक्टिविटी जो कि था भगवान को लेटर लिखने के लिए। तो थम्स अप किस किस ने लेटर लिखा है भगवान के लिए। हरी बोल, सभी ने लिखा है लेटर, बहुत अच्छी बात है। और रजत प्रभु ने भी लिखा है, मैंने भी लिखा है, मेरे पास सबके लेटर्स हैं यहाँ पे। मैं भी गई था प्रिंट करवाने के लिए शाम को, क्योंकि फिर वो दुकान बंद हो जाती है, इसलिए मुझे शाम को ही प्रिंट करवाना था। अच्छा देखिए, सबसे पहले है ना, किसी के लेटर है यहाँ पे, लेकिन ये अपन किसी को दिखाएंगे नहीं ना। मैंने पढ़ा है किसी का लेटर, लेकिन वो बाहर से देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखिए ऐसे सबके लेटर मैंने है ना इसमें फाइल में लगवा दिया है। तो मैं सीधे जाके पुजारी जी को ये फाइल ऐसे दे दूंगा कि आप भगवान को दे दीजिए। इसके अंदर प्रभु जी, स्क्रीन ऑन है क्या तुम्हारा? क्या स्क्रीन स्क्रीन? हाँ, शेयर कर रखा है। पर शायद मेरा नेटवर्क इशू है तो नहीं दिख रहा है प्रभु जी। एक बार मैं स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा शेयर कर देता हूँ। जी प्रभु जी। अभी दिख रहे हैं सबको? जी प्रभु जी। चलिए अच्छा है। हे राम, अब हम बिना समय ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, है ना। हे राम। अच्छा, इसमें 9 चैप्टर्स हैं, मुझे लगा आज लास्ट है, तो कल कल ये बुक ख़त्म होगी। ओके। अच्छा, इसमें कुछ और भी है। कंक्लूडिंग वर्ड्स हम कल ही पढ़ लेंगे एक साथ ही, और शिला प्रभुपाद के बारे में भी कल ही पढ़ लेंगे। तो कल हम ये तीनों पार्ट्स एक साथ ही डिस्कस कर लेंगे। आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हर चैप्टर एक नई नॉलेज के साथ आता है और आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करेंगे सारे चैप्टर्स। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रीडिंग सेशन में कोई नया है क्या? प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप अगर कोई नया है तो। अब कोई नया नहीं है। अब वो जो एक बार जुड़ गए हैं भगवान से। अच्छा, आप आप पहली बार ज्वाइन कर रहे हो? मानसी, आप भी पहली बार ज्वाइन कर रहे हो? यस यस यस। ओके, चलो बहुत अच्छा है। मैं आपको बता देता हूँ, आप भगवत गीता सेशंस तो आप लेते ही हो एवरी संडे, मैंने आपको देखा है। तो क्या होता है कि इसके अंदर भी सिमिलर हम रीडिंग करते हैं एक बुक। अभी हमने 7 चैप्टर्स रीड कर लिए, 8 चैप्टर पे आ गए हैं, और चैप्टर ख़त्म होने के बाद हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा है। मानसी और सुखा जी, आप दोनों को हरे कृष्णा, वेलकम। जुड़े रहिए और स्पिरिचुअली ग्रो करते रहिए। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेट्स स्टार्ट। तो एडवांसिंग इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। डियर प्रभुपाद, आई ऑफर माई हम्बल ओबीसेंस। अच्छा, ये एन एक्सचेंज ऑफ लेटर, स्प्रिंगफील्ड न्यू जर्सी। तो ये एक लेटर है। आई ऑफर माई हम्बल ओबीसेंस। आई हैव बीन एसोसिएटिंग विद द डिवोटीज ऑफ द न्यूयॉर्क टेम्पल with the association of such fine advanced devotees. I hope that I may make some advancement in Krishna consciousness. My fiance has started to come to the temple and is chanting a little.
She knew nothing about Krishna consciousness until I wrote her about it from India. Atre Rasi has been kind enough to invite us to his home so that we may see an idle householder life. I went to Bombay at the end of April for termination from the Peace Corps. I was fortunate enough to come down with a minor illness, so I had to stay in Bombay for 2 weeks. I spent the time with the advanced and kind devotees at Juhu. Unfortunately, you had left 5 days previously. I understand so little, but I have faith in the process of Krishna consciousness and hope to take to it more and more. I look forward to Atreya Rasi's description of the temple in Los Angeles and hope that I may personally hear you in New York. Thank you for the kindness you have shown to a very undeserving boy. Sincerely, Bob Cohen. AC Bhaktivedanta Swami, ISKCON, Los Angeles, June 16, 1972. Bob Cohen. Okay. Now, शिला प्रभुपाद ने लेटर लिखा है बाद में दोबारा से। तो ये लेटर का एक्सचेंज है जिसमें बॉब जो है, बॉब 5 दिन हो गए उनको शिला प्रभुपाद से मिले और वो बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। अब उनका रेगुलरली कांटेक्ट में टच में नहीं है वो प्रभुपाद के, तो वो क्या कर रहे हैं, एक लेटर लिखते हैं प्रभुपाद को इन डेट क्या है 1972, 12 जून 1972, और बाद में 16 जून को वो रिप्लाई करते हैं प्रभुपाद। क्या कह रहे हैं, माय डियर बॉब, प्लीज़ एक्सेप्ट माय ब्लेसिंग। आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर डेटेड June 12, 1972. I have noted the sentiments expressed therein with great pleasure. I am very glad to hear that you are associating with us. I know that you are a very good boy, very intelligent, and your behavior is gentle. So I have all confidence that very quickly Krishna will bestow all his blessings upon you, and you will feel yourself becoming perfectly happy in Krishna consciousness. One makes his advancement in Krishna consciousness by voluntarily giving up his attachment to material nature or Maya. Such renunciation is called tapasya, but we are not very willing to perform austerities without good reason. Therefore, any man with a good scientific and philosophical mind like your good self must first appreciate what transcendental knowledge is. If you get knowledge, automatically tapasya will follow, and then you make your advancement in spiritual life. So, to get knowledge is the first item for anyone who is hoping to find the perfection of his life. Therefore, I advise you to read our books daily as far as possible and try to understand the subject matter from different angles of vision by discussing it frequently with devotees at the New York Temple. In this way, you will gradually become convinced, and by your sincere attitude and devotional service, you will make progress. बॉब अपने लेटर में प्रभुपाद को बताते हैं कि क्योंकि प्रभुपाद उनके साथ नहीं है तो वो थोड़ा कम कम सीख पा रहे हैं, लेकिन स्टिल बॉब डिवोटीज़ के एसोसिएशन में है। देखिए यहाँ पे हमें पता चलता है कि वाई एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो स्पिरिचुअली। क्योंकि देखिए अभी जैसे हमारा जो एसोसिएशन है ये ऑनलाइन एसोसिएशन, this is a very good place, this is a very good platform where we all can connect and read together and grow together in spirituality. We can discuss everything related to Krishna, related to Prabhupada and his teachings. So Prabhupada क्या कह रहे हैं कि to grow in spirituality, what you need first is you need knowledge to grow spiritually. और नॉलेज आपके पास कैसे आती है, प्रभुपाद कह रहे हैं रीड आवर बुक्स डेली as far as possible and try to understand the subject matter from different angles of vision by discussing it frequently with devotees at the New York Temple. वो कह रहे हैं कि आप जो भी पढ़ रहे हैं बुक्स में उनको फ्रीक्वेंटली डिस्कस करिए डिवोटीज़ के साथ। तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दैट, राइट। और प्रभुपाद कहते हैं कि आप बहुत जेंटल हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं आप, क्योंकि बॉब के अंदर देखिए बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है कि वो बहुत अच्छे लिसनर है और वो बहुत क्यूरियस भी हैं कृष्ण को लेकर। तो वो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं प्रभुपाद से और प्रभुपाद उनको बहुत सही परफेक्टली उनको रिप्लाई करते हैं
और बॉब हर चीज़ को कोशिश करते हैं उनको समझने की और अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो तो आपके पास अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए। अच्छे क्वेश्चंस, इसलिए ये जो बुक है परफेक्ट क्वेश्चंस परफेक्ट आंसर्स, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे साथ कि हमारे माइंड में इस तरह क्वेश्चन पॉपअप नहीं होते। हमें लगता है कि क्या क्या, हम एकदम ब्लैंक हो जाते हैं कई बार कि क्या पूछें क्या जाने, मतलब क्योंकि हमें वो मिलता नहीं है। तो इस ओवरऑल कॉन्वर्जेशन से हमने बहुत बेनिफिट हुआ है हमें थ्रू आउट 7 चैप्टर्स। हमने देखा, हमने साथ में पढ़े वो चैप्टर्स, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इस बुक को आप बार बार पढ़िए तो आपको बार बार वो कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, आपको बहुत एकदम इंटैक्ट हो जाएगी वो नॉलेज आपके लिए। In this way, you will gradually become convinced, and by your sincere attitude and devotional service, you will make progress. Now, there is a thing कि अगर आप कृष्ण की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं ना तो कृष्ण भी आपके लिए साधन क्रिएट करते हैं स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए। तो हियर कम सिंसियरिटी, कि आप कितने सिंसियर हैं और कितने आप मन से चाहते हैं कृष्ण को जानना, उनसे जुड़ना। तो अकॉर्डिंगली यू विल बी प्रोवाइडेड विद एवरीथिंग required for your spiritual growth by Krishna himself. So yes, having some faith in me and in this Krishna consciousness process is the first and only requirement for getting actual wisdom. If there is faith, understanding will follow. अगर आपके अंदर faith है तो अंडरस्टैंडिंग भी धीरे धीरे आ जाएगी। एंड एज योर अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज सो विल योर डिस्गस्ट विद द स्पेल ऑफ इल्यूजरी एनर्जी। तो आपको तुरंत ही माया और जो दुनिया भर की चमक धमक है उससे थोड़ा दूर हो जाएंगे आप। एंड व्हेन यू वॉलेंटरीली गिव अप योर एंटेंगलमेंट इन द मटेरियल वर्ल्ड देन द प्रोग्रेस इज अश्योर्ड। और जब आपको पता चल जाए ना, जब आपको भक्ति में, जब आप चांटिंग कर रहे हैं, पास टाइम सुन रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं, जब जिस मोमेंट पे आपको पता चल जाए कि थोड़ा मन मतलब मन इच्छाएं मरने लग गई है, इच्छाएं मरने लग गई है, मतलब कहीं घूमने चलना है, नहीं नहीं मुझे नहीं जाना, तेरे लिए ये लेकर आ जाए, नहीं नहीं उसकी क्या ज़रूरत है, मतलब आपका कुछ भौतिक चीज़ों से अगर थोड़ा जो मन जो होता है वो थोड़ा दूर हो जाए ना, तो समझना कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है। I think we are just now typing up the tapes of those conversations we held in Mayapur, and we shall be publishing them as a book. It will be called Perfect Questions, Perfect Answers. Hari Bol. Now we are reading that book, जिसके बारे में प्रभुपाद इस लेटर में उनको बता रहे हैं कि उस कॉन्वर्जेशन को हम एक बुक का रूप देंगे। आई शेल सेंड यू अ कॉपी एज सून एज दे आर रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट। Meanwhile, I shall be stopping in New York for 2 or 3 days on my way to London for the Rath Yatra festival there. तो प्रभुपाद ने बाहर सब जगह जगन्नाथ रथ यात्रा का सिग्निफिकेंस बताया है। और ये जो फेस्टिवल्स हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा, जन्माष्टमी महोत्सव, राधाष्टमी एंड बलराम जयंती and many more, or the appearance and disappearance days of all the Goswamis and Guru, इनके बारे में लोगों को बताया है, उनको एनलाइटन किया है नॉलेज से। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि आई शेल बी स्टॉपिंग इन न्यूयॉर्क फॉर 2 or 3 days ऑन माई वे टू लंडन। जब मैं लंदन जा रहा हूँ तो मे बी मैं न्यूयॉर्क 2-3 दिन रुकूंगा रथ यात्रा फेस्टिवल के लिए। आई एम नॉट येट सर्टेन व्हेन आई शैल बी अराइविंग इन न्यूयॉर्क, बट इट विल बी सम टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ जुलाई। यू मे कीप इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद बली मर्दन regarding the arrival date, and I shall be very much gladdened to meet with you in New York once again. तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि आई विल बी विजिटिंग न्यूयॉर्क और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपसे वहाँ पे मिलकर। ओके,
इस शब्द का मतलब है टू मेक समवन फील वेरी हैप्पी, जॉयफुल। ओके, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मुझे आपसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे दोबारा मिलके। अगेन वी शेल डिस्कस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, होपिंग दिस विल मीट यू इन गुड हेल्थ एंड अ हैप्पी मूड। योर एवर वेल विशर AC भक्तिवेदांता स्वामी। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि मैं आपसे वहाँ मिलूँगा। ये तो बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। गिव मी अ थम्स अप। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं कि एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रभुपाद पहले तो अपना लेटर में ऑफ कोर्स वो बता रहे हैं अपने अपडेट्स कि मैं अच्छा हूँ, आप भी अच्छे हैं और आपका मैं वेल विशर हूँ ना। वो ऐसा भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं प्रभुपाद कि एसोसिएशन कितनी इंपॉर्टेंट है। अब प्रभुपाद की एसोसिएशन उनके पास नहीं है, स्टिल प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, आप हमारी बुक्स पढ़िए। अब प्रभुपाद फिजिकली हमारे साथ प्रेजेंट नहीं है, तो हम किन का आश्रय ले सकते हैं, प्रभुपाद की बुक्स का। और प्रभुपाद की वाणी को हम फॉलो कर सकते हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करते हुए प्रभुपाद के डिसाइपल बने रह सकते हैं। और इस तरह से हम स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो दिस वॉज एवरीथिंग इन अ नटशेल। अब हम आगे बढ़ते हैं 9th चैप्टर में। और मैं और रजत प्रभु डिस्कस कर रहे थे कि हम एक और स्मॉल बुक पढ़ेंगे, और कुछ स्मॉल बुक्स के बाद जब हमें लगेगा कि सब स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे, चैंटिंग अच्छी चल रही है, रीडिंग अच्छी चल रही है, देन वी विल स्टार्ट विथ कृष्णा बुक। क्योंकि कृष्णा बुक में जो लीलाएं हैं उनको समझने के लिए यू नीड लिटिल एडवांसमेंट इन भक्ति। तब आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। और देखिए, भगवान भगवान है, और भगवान जो भी करते हैं वो परफेक्ट होता है, उसमें कुछ क्वेश्चनेबल नहीं है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया है, ऐसी लीला ही क्यों करी है। उसका जो भाव है लीला का, वो हमें तब समझ आएगा जब हम भगवान को समझेंगे कि वो है कौन, भगवान है कौन। अभी हम भगवान को एज अ पर्सन जानते हैं कि भगवान ने अवतार लिया, भगवान अर्जुन के गाइड हैं, अर्जुन के फ्रेंड हैं, भगवान सारी दुनिया के मालिक हैं, लेकिन है कौन, भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान कैसे हैं हमारे भगवान, ये हम जैसे धीरे धीरे जानेंगे और धीरे धीरे चैंटिंग करते करते थोड़ा एडवांसमेंट करेंगे खुद का, देन वी विल स्टार्ट रीडिंग कृष्णा बुक। नाउ द 9th चैप्टर इज डिसाइडिंग फॉर द फ्यूचर। बॉब कह रहे हैं, आई रिसीव्ड योर वेरी काइंड लेटर अबाउट अ वीक अगो। देन श्रीला प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, अब ये इनकी मुलाकात हो गई है न्यूयॉर्क में। ओके, तो यहाँ पे हमें कॉन्टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि क्या चल रहा है। पहले इनकी 2 लेटर में बात हुई, देन प्रभुपाद कहते हैं आई विल बी अराइविंग न्यूयॉर्क, देन विल मीट। तो ये न्यूयॉर्क में मिल चुके हैं। बॉब कहते हैं, आई रिसीव्ड योर वेरी काइंड लेटर अबाउट अ वीक अगो। देन प्रभुपाद रिप्लाइज, यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, try to understand this philosophy, it is very important. People are wasting so much energy for sense gratification. They are not aware of what is going to happen in the next life. There is a next life, but foolish people are ignorant. This life is a preparation for the next life that they do not know. The modern education and its universities are completely in darkness about the simple knowledge. We are changing bodies every moment. That is a medical fact. After leaving this body, we will have to accept another body. How are we going to accept that body? What kind of body? This can be known. For example, if someone is being educated, one can understand that when he passes his examination, he is going to be an engineer or medical अभी रूप आ गए हैं, like when someone is passing, for example if someone is being educated, one can understand that when he passes examination he is going to be an engineer or medical practitioner. Similarly in this life you can prepare yourself to become something in the next life. तो प्रभुपाद बताते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप अपनी इंटेलिजेंस को सही जगह लगाइए, क्योंकि टू नो, टू बी कृष्णा कॉन्शियस, it require intelligence. You need to be intelligent to understand this. नहीं तो कौन नहीं समझ सकता, एनिमल्स नहीं समझ सकते, बिकॉज
एनिमल्स हैव लेस IQ, एनिमल्स का IQ कम होता है हमसे, वी आर मोर इंटेलिजेंट. हम इतना इंटेलिजेंट क्यों बनाए भगवान ने? बिकॉज दिस ह्यूमन लाइफ इज़ द ओनली गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट विद कृष्णा एंड टू ग्रो स्पिरिचुअली, टू डिसाइड वेयर यू आर गोइंग. ये पहले भी हमने डिस्कस किया है. जो जानवर होते हैं उनकी योनि होती है भोग योनि, और जो मनुष्य होते हैं उनकी योनि होती है कर्म योनि. तो आप जो कर्म अभी कर रहे हैं वो डिसाइड करेंगे आपका फ्यूचर, आपकी नेक्स्ट लाइफ. तो प्रभुपाद कह रहे हैं दैट पीपल आर वेरी फुलिश एंड इग्नोरेंट. दे डोंट नो दैट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर नेक्स्ट लाइफ. दे डू नॉट नो. द मॉडर्न एजुकेशन डोंट डिस्कस दीज थिंग्स. इन आर स्कूल्स, इन कॉलेजेस हम क्या पढ़ते हैं? एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड their reaction and everything, about quantum mechanics and everything. लेकिन we are lacking one very important thing which is transmigration of soul. देखिए, जब हम छोटे थे, हम सब जब छोटे थे तब हम छोटे से बेबी थे. अब हम कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रहे हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं. नाउ आई हैव कंप्लीटली डिफरेंट बॉडी, कंप्लीटली डिफरेंट. मे बी देर आर अ फ्यू सेल्स जो अभी भी सेम है, लेकिन अल्टीमेटली सारे सेल्स जो हैं वो रीजनरेट हो चुके हैं. मतलब पुराने सेल्स झड़ चुके हैं और नए सेल्स आ चुके हैं, क्योंकि मेरी स्किन कितनी स्ट्रेच हो गई है. जब मैं छोटा बेबी था तब तो मैं इतना सही था शायद इस हाथ के बराबर, अब देखिए कितना बड़ा हो गया हूँ. तो बोन्स के सेल्स और खून और सब कुछ क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है. लेकिन जस्ट बिकॉज आई स्टिल हैव द सेम ग्रोइंग बॉडी, पीपल आर थिंकिंग दैट आई एम द सेम तुषार जो छोटा था. लेकिन आई एम नॉट दैट सेम तुषार. आई एम स्पीकिंग डिफरेंटली. एंड ये हम समझ सकते हैं बहुत इजीली. ये गीता में लिखा है, भगवान खुद कहते हैं जैसे बॉडी कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती है, एक किशोरावस्था से युवावस्था, फिर वृद्धावस्था, उसी तरह से ट्रांसमाइग्रेशन होता है. हम मरते हैं और सोल दूसरी बॉडी को एक्सेप्ट करती है. नाउ दैट बॉडी इज गोइंग टू बी द बॉडी डिसाइडेड बाय योर कर्मा. आपके कर्म डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी बॉडी मिलेगी, कौन सा देश, कौन सा परिवार, या कौन सा एनिमल किंगडम में या प्लांट किंगडम में आप कहाँ जाने वाले हैं. ये डिसाइड कौन करता है? आपके कर्मा. बारबरा है बॉब की वाइफ, वो कहती है कैन वी डिसाइड व्हाट वी वांट टू बी इन द नेक्स्ट लाइफ. इन प्रभुपाद कहते हैं येस यू कैन डिसाइड. वी हैव डिसाइडेड दैट इन द नेक्स्ट लाइफ वी आर गोइंग टू कृष्णा. This is our decision to go back home, back to Godhead. Suppose you decide that you are going to be an engineer or a medical practitioner. With that objective, you prepare and educate yourself. Similarly, you can decide what you are going to do in the next life. But if you don't decide, then the material nature will decide. प्रभुपाद क्या कहते हैं? बिल्कुल आप डिसाइड कर सकते हैं. जैसे we have decided that we are going back to Krishna. This is our decision to go back home, back to Godhead. Suppose you decide that you are going to be an engineer or medical practitioner. So with that objective, आप क्या करते हो? अपने आप को वैसे ही प्रिपेयर करते हो. आप मेडिकल की बुक्स पढ़ेंगे, आप लॉ की बुक्स पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू वॉट यू वॉन्ट, राइट. तो इफ़ यू वॉन्ट टू गो बैक टू गॉडहेड, वॉट यू शुड डू? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. Similarly, you can decide what you are going to do in the next life. But if you don't decide, then the material nature will decide. Okay? अगर आप नहीं डिसाइड करेंगे तो क्या डिसाइड करेगा? मटेरियल नेचर. आपकी सराउंडिंग, आपके थॉट्स, आपके कर्मा डिसाइड करेंगे कि वॉट यू आर गोइंग टू बी इन द नेक्स्ट लाइफ. फिर बारबरा कहती है कुड आई हैव बीन कृष्णा कॉन्शियस इन माई लास्ट लाइफ. इज इट पॉसिबल दैट इन माई लास्ट लाइफ आई वॉज कृष्णा डिवोटी एंड हैव कम बैक अगेन? Srila Prabhupada, it doesn't matter, but you can become a Krishna devotee now. Take advantage of our Krishna consciousness movement. When one is perfectly Krishna conscious, he does not come back. But if there is a little deficiency, then there is a possibility of coming back. But even though there is a deficiency, he come back to a nice family. This is written in Bhagavad Gita. हमने इससे रिलेटेड एक रील भी देखी है मेरी वाली. मैंने एक रील इससे रिलेटेड अपलोड की थी जिसमें क्या होता है कि अगर आप, अच्छा दैट रील इज़ वेरी वायरल बाय द वे. द फेट ऑफ अनसक्सेसफुल योगी. एक अनसक्सेसफुल योगी की क्या दशा होती है कृष्णा, प्लीज़ बताइए.
अर्जुन इज आस्किंग, कृष्ण क्या जो भक्त आपकी तरफ बढ़ता है लेकिन माया उसको खींच के नीचे धकेल देती है, उस भक्त का क्या होता है जो आपकी तरफ जाना भी चाहता है लेकिन माया में भी उलझ जाता है? क्या ऐसा भक्त ना इस दुनिया का रहता है ना आपके धाम को बिलोंग करता है? क्या वो भक्त बीच में ही अटक जाता है? अर्जुन का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भगवान रिप्लाई करते हैं कि जो भी मेरे को पाना चाहता है ना, एक भी बार किसी ने अगर दिल से पूरे मन से मुझे पाने की चाह रखी है, तो ऐसे भक्त का कभी पतन नहीं हो सकता। वो कभी नर्क लोक में नहीं जाएगा, कभी भी। ऐसे भक्त का क्या होता है, उनको अगर आप अपने इस लाइफ स्पैन में पूरे अच्छे से चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन कभी कभी आपसे गलतियां हो जाती है, तो हमें निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें बहुत सिंसियरली चैंटिंग करनी चाहिए कि हम इसी लाइफ में, क्योंकि हमें इस लाइफ में देखिए कितने सारे रिसोर्सेज मिले हैं। ये रीडिंग सेशन मिला है, संडे को भगवत गीता सेशन मिला है, हमें प्रेमानंद जी महाराज, इंद्रेश जी महाराज, श्रीला प्रभुपाद, हमें बहुत सारे गुरुओं का सानिध्य मिला है। तो इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि हम भगवान की तरफ पूरे ज़ोर शोर से अपने चैंटिंग करें, पूरे डिवोशनल प्रैक्टिस करें। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट श्योर कि आपको नेक्स्ट लाइफ में इतना अच्छा सब रिसोर्सेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिकॉज यू आर नॉट डिसाइडिंग वॉट यू आर गेटिंग इन योर नेक्स्ट लाइफ, द नेचर इज डिसाइडिंग दैट, राइट? तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि when one is perfectly Krishna conscious he does not come back, लेकिन अगर थोड़ी सी कमी रह जाती है तो वापस आने की पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, लेकिन still the person will get a nice family. The unsuccessful yogi take birth in a religious or aristocratic family, so human intelligence can decide for the future. An animal cannot, एक जानवर ऐसा नहीं कर सकता जो हम कर सकते हैं. That's why this human life is a golden ticket, golden opportunity, golden ticket to Vaikunt. We have discriminatory power. If I do this, I will be benefited. If I do that, I will not be benefited. This power is there in human life. So you have to use it properly. You should know what is the goal of life and decide in that way. That is human civilization. Then Barbara is asking, have you ever seen Krishna? Prabhupada, yes. Barbara, you have. Daily at every moment, but not in the material body. He has no material body. Well, in the temple here, they have pictures of Krishna. That is not a material body. You are seeing materially because you have material eyes. Because you have material eyes, you cannot see the spiritual form. Therefore, Krishna kindly appears to be in a material body so that you can see him. But because he has kindly made himself just fit for your seeing, that does not mean he has a material body. Suppose the President of the United States kindly come to your house, that does not mean his position and your position are the same. It is his kindness. Out of love, he may come to your house, but that does not mean he is on the same level as you. Similarly, because we cannot see Krishna with our present eyes, he therefore appears before us as a painting or a form made of stone or wood, and Krishna is not different from these paintings and wood because everything is Krishna. तो बारबरा पूछती है कि आपने कभी कृष्ण को देखा है? प्रभुपाद कहते हैं यस। तो वो पूछती है कि मटे बट नॉट इन द मटेरियल बॉडी। देन प्रभुपाद क्या कहते हैं कि उनके पास मटेरियल बॉडी है ही नहीं। जब कृष्ण ने अवतार लिया था तो दैट बर्थ इज नॉट ऑर्डिनरी। कृष्ण ने डिसाइड किया है कि मैं किसकी कोख से जन्म लूँगा, मैं कहाँ जन्म लूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा। एवरीथिंग वॉज प्लान्ड बाय कृष्णा। एवरीथिंग, एवरी लिटिल थिंग वॉज द प्लान ऑफ कृष्णा। एवरीथिंग। सो दिस इज़ नॉट ऑर्डिनरी, राइट? वी कैन नॉट डिसाइड कि आज मैं ऐसा करूँगा तो कल ऐसा हो जाएगा। दैट इज़ डिसाइडेड बाय कृष्णा ओनली। तो कृष्ण का बर्थ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, बहुत अमेजिंग है। कृष्ण का यहाँ आना बहुत अमेजिंग है।
और कृष्ण मटेरियल बॉडी क्यों एक्सेप्ट करते हैं? बिकॉज ही इज़ सो काइंड, वो बहुत दयालु हैं, बहुत दयालु। वो क्योंकि हमारी आंखें मटेरियल है, हमारी आंखें लिमिटेड है, बिकॉज वी हैव इम्परफेक्ट सेंसेस, एज वी लर्न इन द लास्ट सेशन कि हमारे इम्परफेक्ट सेंसेस हैं, तो वी कैन नॉट परसीव कृष्णा इन हिज ओरिजिनल फॉर्म। तो भगवान क्या करते हैं? एक मटेरियल बॉडी को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन स्टिल द बॉडी इज़ नॉट मटेरियल, दैट बॉडी इज स्पिरिचुअल, because Krishna is all spiritual. Krishna is all transcendental, all spiritual, all eternal. तो कृष्ण जो है वो दिव्य है और उनसे जुड़ी हर बात दिव्य है. That does not mean his position and your position are the same. प्रभुपाद क्या कहते हैं? लेट सपोज कि नरेंद्र मोदी आपके घर आ गए, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू आपके घर आ गई हैं, तो इट डजेंट मीन कि वो आपके सेम लेवल पर हैं. शी इज़ स्टिल द प्रेजिडेंट, बट शी इज़ सो काइंड एंड हम्बल कि वो आपके घर आ रही हैं चाय पीने. बट दैट डज नॉट मीन हिज पोजिशन एंड योर पोजिशन आर द सेम. इट इज़ द काइंडनेस आउट ऑफ लव. ही मे कम टू योर हाउस, बट दैट डज नॉट मीन ही इज़. तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? जस्ट बिकॉज वी कैन नॉट सी द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ कृष्णा, सो कृष्णा मैनिफेस्ट हिमसेल्फ एज स्टोन और वुड. हम भगवान का जो रूप देखते हैं वो हमें ऐसे हम मटेरियली इसलिए देखते हैं क्योंकि हमारे पास वो सेंसेस नहीं है जो हम भगवान की ओरिजिनल फॉर्म को देख सकें. देन बारबरा सेज, आफ्टर वी डाई व्हाट हैपन्स टू आवर स्पिरिट? देन प्रभुपाद रिप्लाइज, यू गेट अनदर बॉडी. Barbara, immediately, yes, it is just like when you change your apartment, you fix up your new apartment first, then you leave this one and go there. So do we know what type of body we will get? Yes, provided you are qualified. Those who are qualified know, but for those who do not know, nature will arrange things. If you do not know, this means you have not prepared your life. So at the time of death, your mentality will create another body and nature will supply it. अगर प्रभुपाद कह रहे हैं अगर आप क्वालिफाइड हैं तो आप जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, बट फॉर दोज हु डू नॉट नो, नेचर विल अरेंज थिंग्स. अगर आप नहीं जानते हैं, दिस मीन्स यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड योर लाइफ. अगर आप नहीं जानते इसका क्या मतलब है? सिंपली यू डिडेंट न्यू अबाउट ट्रांसमाइग्रेशन एंड एवरीथिंग. यू थॉट कि यही लाइफ है, जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन, है ना? तो दिस इज़ द रॉन्ग नॉलेज. दिस इज़ नॉट कंप्लीट नॉलेज. इवन दिस इज़ डार्कनेस, दिस इज़ इग्नोरेंस. आपको कुछ नहीं पता है फिर. सो एट द टाइम ऑफ डेथ, योर मेंटालिटी विल क्रिएट अनदर बॉडी. हाउ यू थिंक विल क्रिएट अनदर बॉडी. ओके, सो इट इज़ सेड कि अगर आप यू आर वेरी इंक्लाइंड टूवर्ड वुमेन, तो आपको वुमेन की बॉडी मिल जाती है. अगर आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है जानवरों के प्रति, तो आपको जानवरों की बॉडी मिल जाती है. तो आपके थॉट्स बहुत मैटर करते हैं कि आप क्या बनेंगे नेक्स्ट लाइफ में. आपके थॉट्स बहुत मैटर करते हैं कि आप कैसा विचार रखते हैं. इफ़ कृष्णा कंट्रोल, इसलिए कहते हैं ना कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले. जब प्राण तन से निकले तो बस गोविंद नाम निकल जाए, तो what will happen? We'll go back to Godhead. अगर हम मरते समय ऐसा सोच सकते हैं तो. लेकिन ये बहुत दुर्लभ बात है, बहुत रेयर बात है कि ऐसा हो सकता है क्या. ऐसा तब हो सकता है जब हमने कुछ पायस एक्टिविटीज़ की हो, चैंटिंग की हो, राइट. तो अजामिल की स्टोरी इससे रिलेटेड. अजामिल ने पूरी लाइफ सिंफुल एक्टिविटीज़ करी, लेकिन बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ पायस एक्टिविटीज़, लास्ट में वो नारायण नाम लेते हैं और उनको कृष्ण के दूत वैकुंठ ले जाते हैं. एवरीवन नोज दिस स्टोरी? गिव मी अ थम्स अप. नहीं जानते तो नहीं भी करें, तो हम इस स्टोरी को भी डिस्कस कर सकते हैं. कम ही लोग जानते हैं स्टोरी के बारे में. तो अजामिल एक व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरी लाइफ सिंफुल एक्टिविटीज़ करते हैं, सिंफुल एक्टिविटीज़ ओनली.
लेकिन उनके पुत्र का नाम होता है नारायण। पुत्र का नाम क्या रख दिया? नारायण। नारायण तो भगवान का नाम है। तो मरते समय जब यम के दूत उनको लेके जा रहे होते हैं, तब वो अपने पुत्र को पुकारते हैं नारायण। नारायण। भगवान इतने दयालु हैं कि वो इंटेंशन नहीं देखते, वो देखते हैं कि मेरा नाम ही तो है, बुला लेते हैं। तो इस तरह से उनको मुक्ति मिल जाती है इस जन्म मृत्यु के बंधन से। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि पूरी लाइफ तो मनमानी कर ली, लास्ट में हम भगवान का नाम पुकार लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस स्टोरी का मॉरल ये है कि अगर आप थोड़ी भी भक्ति करते हैं अपनी पास्ट लाइफ में भी, तो भगवान बहुत कृपा करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिंफुल एक्टिविटीज़ करें और बस लास्ट में भगवान का नाम लें, क्योंकि अगर हम इंटेंशनली गलत करते हैं ना, तो वो और ज़्यादा बड़ा अपराध होता है। हरे कृष्णा। अभिरूप बताइए। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। ये सेम अजामिल की कथा तो काफी पॉपुलर है, तो ऐसे ही मैं एक दिन यूट्यूब में गौरांग प्रभु का एक लेक्चर सुन रहा था, तो इसी पे चर्चा हो रही थी। तो गौरव प्रभु यही बोल रहे थे, जो अजामिल ये कि हम लोग अक्सर हमारे दिमाग में फिट हो सकता है कि इन मोमेंट में जैसा अजामिल ने भगवान का नाम लिया, मतलब अपने बेटे को ही पुकार रहा था नारायण, बट उसके लिए फिर विष्णु दूत आ गए वैसे। बट हमें ये नहीं बोलना चाहिए, जो अजामिल के जो बैकग्राउंड था, ही वॉज अ कर्मकांडी ब्राह्मण इनिशियली। तो तो ब्राह्मण वैसे ही पूजा पाठ में कहीं ना कहीं उसी एक्टिविटी में रहते हैं। एंड हाँ, उसके बीच में फिर जो हुआ, जो सीन्स हुए, बट कहीं ना कहीं वो था तो वो भगवान का नाम से वो फेमिलियर था। हाँ। बट ऐसे काफी लोग होते हैं जो इनसे फैमिलियर होते भी नहीं, बट हाँ पता चल जाता है कि ऐसा कर लेंगे, तो यही सोच के फिर आगे फिर पाप करते हैं, फिर तीर्थ करने जाते हैं या गंगा नहाते हैं, ये होता है। हाँ। तो वही है कि मतलब यही काफी लोग गलत कंसेप्शन ले लेते हैं। बट ऐसा भी नहीं होता कि जब हम मृत्यु संज्ञा में होते हैं कि हम लोग सच में भगवान का नाम ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। हाँ। तो इसीलिए मतलब इसीलिए जो कहा जाता है कि जो संत कहते हैं कि अभी से दिस इज द टाइम, या जितने कम आयु से आप कर सकते हो कम, तो उतना बेटर है। सही बात है, क्योंकि हमें नहीं पता, हमारी नॉलेज कहाँ तक लिमिटेड है, इस बॉडी तक, इस लाइफ तक लिमिटेड है। लेकिन हमें नहीं पता हम हमारी लास्ट लाइफ में क्या थे, हमारी पास्ट लाइफ में हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शायद वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस, कि जो बहुत प्योर डिवोटीज़ होते हैं, अच्छा हाँ, हमने ये प्योर डिवोटीज़ वाला चैप्टर इसी बुक में उसी में पढ़ा था हमने, कि बहुत जो शुद्ध भक्त होते हैं वो बहुत सबमिसिव होते हैं, वो बाकी सबको बहुत अच्छा भक्त मानते हैं, खुद को सबसे नीचा मानते हैं। इसका रीज़न ये है बिकॉज दे थिंक कि इफ़ आई एम इन दिस मटेरियल बॉडी इट मीन्स दैट आई हैव डन समथिंग सिंफुल, दैट्स वाई आई एम हेयर। तो हमें कभी ये नहीं सोच, हमें क्या होता है कि एक और चीज़ है कि यहाँ पे अहंकार नहीं आना चाहिए कभी भी। अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं, अगर हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं, यू विल फाइंड कि यू आर गेटिंग सम गुड क्वालिटीज़ आउट ऑफ इट। लेकिन कभी ऐसा मत समझिए, दूसरे व्यक्तियों को अपने से नीचा मत समझिए, है ना। जब ये करना शुरू कर दिया तो भक्ति में स्पीड ब्रेक्स आ जाएंगे बहुत सारे, और आप फील करोगे कि एक डिटैचमेंट फील करोगे, जो भगवान से जो एक अटैचमेंट फील होने लगता है वो थोड़ा डिटैचमेंट सा लगने लगेगा। इसलिए अहंकार कभी अंदर आने मत देना। जब भी अहंकार आए, आप भक्तों के हमेशा चरणों में रहो, जितने भी भक्त हैं उनके चरणों में रहो कभी भी, हमेशा। इसलिए वी ऑलवेज से प्रभु जी एंड माता जी, क्योंकि अगर हम कुछ इल थॉट हमारे अंदर ना आए, है ना, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और भगवान के नाम के बल पर सिंफुल एक्टिविटी इज़ अ सीरियस सिन इटसेल्फ। तो कभी ये नहीं सोचना कि भगवान का नाम लेके सिंस ख़त्म हो जाते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि होते हैं डेफिनेटली, लेकिन वी शुड बी वेरी सिंसियर।
अगर हम भगवान के आश्रित होते हैं, भगवान पे डिपेंडेंट है हम, तो हमें उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। सही बात है। चलिए आगे पढ़ते हैं। Those who are qualified know, if Krishna controls everything, how does Krishna control a non-devotee? By Maya. Krishna controls this world just as the government controls everything. A kingdom is controlled by the king's departments. And how does Krishna control a devotee? Just as you control your beloved. For example, if you have a beloved child, you control him by his benefit. If he is going to touch fire, you will immediately tell him, no, no, my dear child, don't touch it. So, Krishna conscious person, a devotee is never misled, because Krishna is always guiding him. Whereas those who are not Krishna conscious are in the charge of Maya, and Maya will do the needful, as you have seen. So Maya is very, very strong. Maya is very difficult to overcome. आप तो भगवान से कुछ मांगिए कि भगवान माया से बचाइए, आपकी शरण में लीजिए। अच्छा अच्छा एक और चीज़ आज हम डिस्कस कर सकते हैं। सुबह मैं मंगला झांकी में गया था आज, तो एक प्रभु जी हैं, उनका नाम प्रहलाद है, और वो बहुत अच्छे हैं। वो काफ़ी बड़े भी हैं मुझसे, उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है, वो रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन वो इतना हमारी इतनी अच्छी कॉन्वर्जेसन होती है भगवान को लेके। वो कभी रामायण पाठ की इम्पोर्टेंस बताते हैं, कभी भागवत की बताते हैं, तो बहुत बढ़िया। तो उन्होंने कुछ प्रेयर्स बताई थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप उन प्रेयर्स को डेली बेसिस पर बोल सकते हैं। 5 verses आर फ्रॉम भगवत गीता, विच आर द वेरी इंपॉर्टेंट 5 verses, and there is a 1-page prayer. Okay, so is the time that we will die preset when we are born? When I am born, do I have a certain given lifespan? Yes. And he cannot change that? No, he cannot change it, but Krishna can change it. If we commit suicide, is that also preset? Not preset. तो डिवोटी पूछ रहे हैं कि अगर कोई पैदा होता है, तो बॉब पूछते हैं कि अगर कोई पैदा होता है तो क्या पहले से डिसाइडेड होता है कि उनको कब मरना है? प्रभुपाद कहते हैं येस। तो डिवोटी इज़ आस्किंग कि क्या वो उसको चेंज कर सकते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं वो उसको चेंज नहीं कर सकते, पर कृष्णा उसको चेंज कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल विद ऑफ कृष्णा। तो वो डिवोटी पूछते हैं क्या कोई अगर आत्महत्या कर लेता है, क्या वो भी प्रीसेट होता है? Srila Prabhupada is saying, not preset, that you can do because you have a little independence. It is not natural to commit suicide. But because we have independence, we can go from nature to unnature. A prisoner cannot go out of the prison house naturally, but if someone somehow or other he arranged to jump over the wall and escape, then he become eligible for further imprisonment. He will be arrested again, and his term of imprisonment will be increased. So naturally we cannot violate destiny, but if we do it, then we will suffer. But our destiny can be changed by Krishna when we are Krishna conscious. We do not do it, but Krishna will do it. Krishna says, aham tvam sarva papebhyo mokshasyami. I shall give you protection. That change take place for my protection. देर आर 2 categories, नॉन डिवोटी एंड डिवोटी। तो पहले हम ये वाला पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि वी ऑल हैव अ लिटिल इंडिपेंडेंस, सो नॉट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इज बिकॉज कृष्णा वॉन्ट्स दैट टू हैपन, बट अल्टीमेटली द रिजल्ट इज कैलकुलेटेड बाय कृष्णा। जैसे अगर कोई सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, तो दैट वॉज द फ्री विल ऑफ दैट पर्सन, लेकिन अब वो सुसाइड करके कहाँ जा रहा है, दैट इज डिसाइडेड बाय नेचर, एंड नेचर इज द सर्वेंट ऑफ कृष्णा। तो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज इन कंट्रोल ऑफ कृष्णा। तो कृष्ण खुद कहते हैं कि मैं तुम्हें सारे पापों से क्या कर दूंगा, प्रोटेक्शन करूंगा तुम्हारी, जस्ट यू हैव टू सरेंडर मी।
There are two categories, non-devotee and devotee. The non-devotee is under the control of material nature, and the devotee is under the direct control of Krishna. There are many employees in a big company, and they are controlled by the head of the company through different departmental superintendents. But although outside of home he control his employees indirectly, the same man at home is controlling the children directly, but he is always a controller. Similarly, God is always the controller. When one become a devotee, he is controlled by God. When he is a non-devotee, he is controlled by God's agent Maya. So, if we are a devotee, we are directly controlled by God, and God is friend of all. ये हमने पढ़ा था कि भगवान सबके दोस्त हैं, भगवान सबका अच्छा चाहते हैं. लेकिन if someone is a non-devotee, then भगवान के एजेंट माया उनको कंट्रोल करते हैं. बट वन हैज़ टू बी कंट्रोल्ड. फॉर एग्जाम्पल, एवरी सिटीजन ऑफ अमेरिका इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. व्हेन अ सिटीजन is all right, the civil department controls him. When he is not all right, the criminal department controls him. But he cannot say, I am not controlled. That is not possible. Everyone is controlled. If somebody says, I am not controlled, he is crazy. Everyone is controlled. So either you will be controlled directly by God, or you will be controlled by his agent, Maya. If you choose to be controlled by Maya, you spoil your life. You remain in material existence birth after birth, changing your bodies. But if you choose to be controlled by God, then after this body you go back home, back to Godhead. Then your life is successful. You cannot exist without being controlled. That is not possible. So if someone is thinking, I am very independent, I am doing everything independently, that person is a murkh vyakti. Because everything, directly or indirectly, everything is coming from Krishna. Everything, Krishna is providing everyone with everything. जो जानवर बाहर कुछ जॉब नहीं करते हैं, स्टिल दे आर हैविंग फूड, दे आर हैविंग स्लीप. लाइक दिस Siri, how Siri got food? Krishna is providing, because everything belong to Krishna. Now Krishna is providing everyone with everything. लेकिन if someone thinks कि I am not controlled, I am free, I am independent, I am not dependent on anyone, so that person is foolish, and that is Maya, that is illusion. That the thinking कि मैं आज़ाद हूँ, that is Maya. वहाँ पे माया है. That person is an illusion. If you choose to be controlled by Maya, then you spoil your life. अब अपनी जीवन को क्या कर लेते हो, खराब कर लेते हो. अगर संसार की चमक धमक में ही मन लगा रहा हमेशा, तो you will be changing your body birth after birth, again and again. But if you choose to be controlled by God, then after this body you go back home, back to Godhead. अगर आप भगवान के द्वारा, भगवान को जानते हुए भगवान के द्वारा चलते हो, तो आप कहाँ जाते हो, दोबारा भगवान के पास. देन योर लाइफ इज सक्सेसफुल. यू कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड रहना. दैट इज स्टेटेड इन भगवद गीता. बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते. After many births of speculating, one surrenders unto me. After many births, कई जन्मों के बाद, we are those fortunate souls. This is the realization. Again and again, realize that how lucky we are. हम कितने lucky हैं that we got the chance to know about Krishna. So, this is not a very short journey. This is not only 21-year-old Tushar who is reading this. This is actually many birth of this soul to learn this. बहुत जन्मों के बाद ये अवसर मिला है, तो इसको गंवाना नहीं है. इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? Yes, इंटेलिजेंस का मतलब है being controlled by Krishna. That is stated in Bhagavad Gita. And after many births of speculating, one surrenders unto me. Vasudeva Sarvam Miti. One thing, Krishna, you are everything. So I have come before you. Please accept me.
I am now fully surrendered unto you, so please control me. For so long I have been controlled by these rascal senses without any benefit. Under the control of the senses, I have served so called family, society, country, nation, up to serving the dogs. But nothing has given me satisfaction. But now I have had the good sense to put myself under your control. Instead of being controlled by dog, let me be controlled by God. This is Krishna consciousness. Have you not seen how a man is controlled by a dog? In the street, the dog stops to pass stool, and his master will stand and wait. Is it not? The dog is passing stool and urine, and the man is thinking, I am the master. But he is being controlled by the dog. That is Maya. What do you think? Has he not become controlled by the dog? So इंटेलिजेंस इज व्हाट कि हम एक्सेप्ट करें टू बी कंट्रोल्ड बाय कृष्णा, एंड इट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर अस. अगर हम भगवान को पूरी तरह से सरेंडर करें, दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर अस. एंड आई हैव बीन कंट्रोल्ड बाय दीज रास्कल सेंसेस फ्रॉम मेनी लाइव्स विदाउट एनी बेनिफिट, क्योंकि इनका कुछ बेनिफिट नहीं है इनसे. दिस इज़ लाइक कि एक आपने पतंग बहुत लंबी करी, पतंग लंबी करने के बाद आपने मंजा खींचा और वो मंजा उलझ गया. अब वो उसको आप कितना भी सुलझाओगे वो और उलझेगा उलझेगा, उसको सुलझा नहीं सकते. दिस इज़ माया. आप जितना माया के चंगुल में आओगे ना, उतना वो आपको अपने 3 मोड्स में बांधती जाएगी बांधती जाएगी. और माया आपकी नॉलेज भी लेके जाती है साथ में. वो केवल आपको बांधती नहीं है, वो आपकी नॉलेज भी ले जाती है. तो आपका जो भगवान से प्रियता है थोड़ी बहुत, क्योंकि भक्ति भक्ति बहुत बड़ा शब्द है जो हम बार बार यूज़ करते हैं ना. भक्ति, भगवान की भक्ति मिलना तो बहुत बड़ी बात है. हम क्या है, हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं. हम जानते हैं भगवान के बारे में, हम कोशिश कर रहे हैं भगवान के बारे में जानने की, लेकिन भक्ति मिलना एक बहुत बड़ी बात है. भक्ति का मतलब है ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, बस भगवान का नाम बोलेंगे और सब सब मिल जाएगा, उसी से सब मिल जाएगा. दैट इज़ भक्ति. सो रास्ता वही है, लेकिन भक्ति बहुत आगे जाके मिलती है. अभी हम क्या कर रहे हैं, भक्ति को चेज कर रहे हैं. हम जानते हैं भक्ति होती क्या है, लेकिन हम अभी उस रास्ते पे ही हैं. तो हमें ना बार बार ये सोचना भी नहीं चाहिए कि हम बहुत बड़े भक्त हैं या कुछ है. नहीं नहीं, उससे अहम आएगा आपके अंदर, एरोगेंस आएगा कि आई हैव डन दिस मच राउंड ऑफ चैंटिंग, 16 राउंड चैंटिंग, आई एम डेली चैंटिंग 16 राउंड. दिस इज ओके, बट प्लीज़ उसको आप अहंकार मत बनने देना कभी भी, है ना. सो आई एम नॉट फुली सरेंडर्ड अनटू यू, सो प्लीज़ कंट्रोल मी. हमें ऐसा होना चाहिए. बट नाउ आई हैव हैड द गुड सेंस टू पुट माई सेल्फ अंडर योर कंट्रोल इंस्टेड ऑफ बींग कंट्रोल्ड बाय डॉग. ओके, तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि अ पर्सन कैन थिंक कि अगर वो डॉग को ओन करते हैं, डॉग के ओनर हैं, तो वो डॉग को कंट्रोल कर रहे हैं. पर एक्चुअली क्या हो रहा है, इस एग्जाम्पल से प्रभुपाद बता रहे हैं कि जब डॉग इज पासिंग द स्टूल एंड यूरिन, तो द मास्टर हैज़ टू वेट फॉर द डॉग. सो अल्टीमेटली वॉट इट इज द मास्टर बीइंग द सर्वेंट ऑफ द डॉग. सो दैट इज सो. Srila Prabhupada is saying, but he is thinking, I am the master of the dog. A family man is controlled by his wife, his children, his servant, everyone, but he is thinking, I am master. President Nixon is thinking that he is master of his country, but he is controlled. At once he can be dismissed by the public, his servants. At election time he will take a position claiming, I will give you very good service and I shall be first class servant. Therefore people vote. All right, you become president, and he is advertising, re-elect me. That means he is a servant, but he is thinking, I am the master. That is illusion, Maya. One who is controlled by Maya thinks himself the master while he is a servant, but a devotee never thinks, I am the master. Only I am sorry. Only I am Krishna's servant. That is mukti, liberation.
A devotee is never controlled by false thoughts. He knows his position. Swarupena Vyavasthita. Mukti, liberation, means to be situated in one's own constitutional position as a servant of Krishna. So, if I know that I am a servant of Krishna, that is my liberation. And if I think that I am the master, that is bondage. This is the difference between liberated life and conditioned life. So, in conditioned life, we think that I am the master of my wife, my children, my family, my nation, or maybe whatever of my society. Maybe I am the head of my society, but still, what I'll be doing, I'll be serving the society, right? So, अल्टीमेटली हमारा नेचर क्या है, हम सर्व ही कर सकते हैं. तो हमें ये ध्यान करना है कि जब हमारा नेचर सर्व करने का है, तो एक्चुअल में हमें किसे सर्व करना है. हमें माया का दास बनना है या कृष्ण का दास बनना है. क्योंकि माया का दास बनने से व्हाट विल हैपन, यू विल बी मोर इंटैंगल्ड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. लेकिन कृष्ण का दास बनने से यू विल बी सिचुएटेड इन योर right position, your real position of being the servant of Krishna. So we are the servant of Krishna. हम भगवान के क्या है, दास. This is the difference between liberated life and conditioned life. So in conditioned life we are actually serving the illusion and we are getting nothing out of it. It's just like a dream in which you are doing everything. You think that it is good, but ultimately when you wake up you realize ki what is reality. This is the difference between liberated life and conditioned life. So the Krishna conscious devotees are always thinking that they are servant of Krishna, therefore they are all liberated. They do not endeavor for liberation. They are already liberated because they are situated in their constitutional position. So at once if you realize that I am the devotee, I am the servant of Krishna, then they don't need liberation, they don't want liberation. If they just have this thought inside them, बहुत दृढ़ता पूर्वक, बहुत strongly they believe, they know, not believe, they know that they are servant of Krishna, then they are already liberated. Then they are already liberated. They don't need next life ki life khatam hogi then I will be liberated. No, they are already liberated because they are in their right position. Then Prabhupada, some religious people claim that Jesus is guiding them. Can this be so? Yes, but they are not taking the guidance. Jesus is guiding the Christians, telling them, thou shalt not kill, but they are killing. So, how are they following Jesus' guidance? Simply saying, I am guided by Jesus Christ, but I don't care for his words. Will that do? Is that guidance? Nobody is being guided by Jesus Christ. Their claim is false. It is very hard to find a man who is actually being guided by Jesus Christ. Jesus Christ's guidance is available, but nobody is caring for him. They have taken Jesus Christ as contractor to take up their sins. We have already read this, right? Thumbs up, who knows this? Who, who have read similar stuff, similar पैराग्राफ. क्या होता है कि जीसस क्राइस्ट ने सभी के सिन ले लिए थे. ये हमने उसमें पढ़ा था जब हाँ, ये हमने तब पढ़ा था जब हमने देखा था कि एक स्पिरिचुअल मास्टर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. तो स्पिरिचुअल मास्टर जो होते हैं, ओके आई विल टेल यू. स्पिरिचुअल मास्टर क्या करते हैं, अपने सारे डिसाइपल्स के जो सिन होते हैं उनका अफेक्ट स्पिरिचुअल मास्टर को झेलना पड़ता है. तो जीसस क्राइस्ट ने क्या किया था, सभी के सिंस ले लिए थे और अपनी टीचिंग्स उनको दी थी, लेकिन उनकी टीचिंग्स किसी ने फॉलो नहीं करी. अल्टीमेटली सब ने क्या करा, एवरीवन थॉट कि जीसस क्राइस्ट इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ आवर सिंस ओनली. हम तो सारे पाप करेंगे और जीसस क्राइस्ट देख लेंगे. उन्होंने बहुत अदरवाइज ले लिया था उस चीज़ को कि जीसस क्राइस्ट कौन है. तो बट नोबडी इज़ केयरिंग फॉर हिम. They have taken Jesus Christ as contractor to take up their sins. That is their philosophy.
They commit all kind of sins and poor Jesus Christ will be responsible. That is their religion. Therefore they say we have a very good religion. For all our sinful activities, Jesus Christ will die. Is that good religion? They have no sympathy for Jesus Christ. If they did, they would think he died for our sins. Why should we commit sins again? Such a great life he has been sacrificed for us, our sins. So we should be guided by Jesus Christ. But they take it otherwise. What they are thinking, okay, I shall go on committing all sins, and Jesus Christ has made a contract to nullify all my sins. I will simply go to the church and confess and come back and again do all nonsense. Do you think that shows very good intelligence? मतलब आपको जिस चीज़ के लिए माफ़ कर दिया गया, आपके गलतियों को माफ़ कर दिया गया, यू आर continuously doing that and no scope of improvement, that is not good. ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट ने क्या करा, सबके सिंस ले लिए थे. एंड जीसस क्राइस्ट की जो गाइडेंस है उसमें आता है कि यू शुड नॉट किल. नाउ इन फॉरेन कंट्रीज़ हम देखते हैं कि मोस्टली हर चीज़ में देयर इज़ समथिंग नॉन वेजिटेरियन फूड. तो no one is following Jesus Christ guidance, but and this shows that they are not very intelligent. And Bob is also saying no. Srila Prabhupada कहते हैं one who is actually guided by Jesus Christ will certainly get liberation, but it is very hard to find a man who is actually being guided by Jesus Christ. What about the Jesus freaks, young people who read the Bible very often? But violence is against the Bible injunction. How can they kill if they are following the Bible? They claim that the Bible says Jesus ate meat. That's alright, he may eat anything, he is powerful, but he has ordered, thou shalt not kill. You must stop killing. He is powerful, he can eat the whole world, but you cannot compare yourself to Jesus Christ. You cannot imitate him. You have to abide by his order. Then you are guided by Jesus Christ. That is actual obedience. The Bhagavatam explains that one who is an Ishwar, who is empowered, can do anything, but that we cannot imitate. We have to abide by his order. Admitting that Jesus ate meat, you do not know under what condition he ate meat. He advised other not to kill, yet he himself ate meat. Do you think Jesus Christ was contradicting himself? No. बहुत अच्छा टेक अवे है यहाँ से कि we should not imitate. We should not imitate anything. हमें कुछ भी इमिटेट नहीं करना चाहिए, कुछ भी ऐसे बनना नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं बनना चाहिए. जैसे हम जानते हैं कि अच्छा देखिए, बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल है. कई सारे लोग कहते हैं कि भगवान भी तो रासलीला करते थे. नाउ आई एम हैविंग वन गर्लफ्रेंड, आई हैव वन अनदर गर्लफ्रेंड, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? देयर इज़ अ प्रॉब्लम. देयर इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन दैट कि आप आत्मा है और वो परमात्मा है. तो ही इज़ अलाउड टू डू एवरीथिंग एंड ही इज़ डूइंग एवरीथिंग इन द प्योरेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट. एंड what we are doing is very perverted. So we should not imitate. We cannot imitate. We cannot be God. So we should not even try to do it. We should always be the servant only. So he cannot do that. That is real faith in him. To understand that he cannot do that, so why did he eat meat? He has his reason why, but he has asked me not to kill. Therefore, I have to follow. That is the real system. You are not Jesus Christ. You cannot imitate him. He has sacrificed his life for God. For God. Can you do that? Why imitate Jesus Christ only by eating meat? Why not imitate Jesus Christ by sacrificing your life for spreading God consciousness? They are so called Christians, but what are they doing for God? Consider how the sun is absorbing urine. Sun is absorbing urine. Can you drink urine? If you want to imitate the sun and drink urine, can you?
Similarly, Jesus Christ is so powerful he can do anything, but we cannot imitate. We have to simply abide by his order. That is real Christianity. It is wrong to imitate a powerful man. Now, a very good example again कि अगर कोई भी अच्छा आप सभी के लिए आप सभी को कई बार ऐसे लोगों को डील करना पड़ता होगा आई गेस. तो अगर कोई कहे ना कि कोई चोरी कर रहा है और फिर कह रहा है कि कृष्ण भगवान भी तो माखन चुराते थे, तो आप उनको बहुत कुछ भी कह सकते हैं. देखिए, आप ऐसे कह सकते हैं कि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी छोटी उंगली पे उठाया था, आप भी उठा दीजिए, देन यू आर अलाउड टू स्टील. सही बात है ना, क्योंकि भगवान है वो, उन्होंने जो भी किया है उसका एक पर्पज है. दैट्स वाई वी आर नॉट रीडिंग द कृष्णा बुक राइट नाउ, क्योंकि वी नीड टू डेवलप दैट कॉन्शियसनेस. ऑल्दो आई एम वेरी ईगर टू रीड दैट बुक, क्योंकि मैं उसका एक चैप्टर पढ़ रहा था, पूतना वध वाला. दैट चैप्टर इज ब्यूटी. बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है. तो अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा था. हाँ, तो अब भगवान ने राम अवतार लिया था, तब जो भगवान राम का स्वरूप है वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना प्यारा है कि जो ऋषि मुनि थे ना, उनके मन में क्या भाव आया मैं आपको वो बताता हूँ. कि ऋषि मुनि भगवान राम को देखते थे और वो सोचते थे कि वो जब माँ सीता और भगवान राम को देख रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि हम स्त्री होते तो हम भगवान के साथ राज करते. ये उनके मन में भाव आ रहे हैं. सो ये भाव आने के लिए यू नीड टू बी वेरी प्योर डिवोटी ऑफ भगवान. देन भगवान तो सबके मन की बात जानते हैं, लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है. वो कृष्ण रूप में उन सबकी विश को फुलफिल करते हैं. समझ गए आप. सो किस किस के लिए ये सरप्राइजिंग था जानना. ये नहीं, मैंने पढ़ा हुआ था, तो मुझे आइडिया था कि जो ऋषि मुनि वगैरह है उनकी विश थी, इसलिए उनको कृष्ण अवतार के अंदर गोपिया बनने का मौका मिला था. इस वजह से इतनी सारी रासलीलाएं हुई है और इस वजह से गोपियों के प्रेम को इतना ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है. मे बी इट. हाँ, तो देखिए क्या होता है ना कि हम ये बॉडीली कंसेप्शन से जब बाहर आएंगे ना कि मैं लड़का हूँ, वो लड़की है और वो जानवर है, अल्टीमेटली हम सब एक ही सोल हैं, एक ही तरह की सोल हैं. और वो सोल का नेचर यहाँ के मटेरियल नेचर से कहीं से भी मेल नहीं खाता है. तो उस कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो स्पिरिचुअली मोर एंड मोर. देन यू विल रियलाइज कि आप सोच सकते हैं कि एक ऋषि ऐसा कैसे सोच सकता है, क्योंकि वो बॉडीली कंसेप्शन से बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं. दैट्स वाई. ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं. तो वी शुड नॉट इमिटेट एनी पावरफुल मैन. Our Vedic literature described that once there was an ocean of poison and no one knew what to do with it. Then Lord Shiva said, "All right, I will drink it." So he drank the whole poison ocean and kept it in his throat. Now, can you drink poison? Not the whole ocean, just one cup. Lord Shiva never advised that we drink poison. So you have to abide by his advice, not try to imitate him. These LSD and marijuana, मेरी क्या बोलते हैं इसको, मैरिजुआना, मैरिजुआना. People say that Lord Shiva used to smoke ganja, but Lord Shiva drank a whole ocean of poison. Can you do that? It is Lord Shiva's instruction that should be followed, not his example of smoking ganja. When Parvati asked him what method of worship is best, he said, Vishnor Ardhanam Param. Aradhanam. The best worship is worship of Lord Vishnu, Krishna. There are many demigods, but he recommends Vishnu worship as the best. And better than Vishnu worship, he said, is worship of a Vaishnava. The exact word he used it is
tad tadiyanam, those who are related to Vishnu. For instance, we worship the tulsi plant. We do not worship all plant, but because tulsi has a very immediate connection with Krishna or Vishnu, we worship her. Similarly, if anything is immediately related with Krishna, worship of that thing is better than worship of Vishnu. Why is that? Because Krishna will be pleased. भक्त वात्सल्य है भगवान. अगर आप भगवान की बड़ाई करेंगे, भगवान के पास टाइम्स बोलेंगे ना, तो भगवान खुश होते हैं कि मेरा भक्त मुझे याद कर रहे हैं. लेकिन अगर आप भगवान के भक्त के पास टाइम्स बोलेंगे, श्रीला प्रभुपाद की बात करेंगे, तुलसी महारानी को आप आरती करेंगे, उनकी तुलसी आरती करेंगे, देन भगवान इज प्लीज्ड मोर. देखिए कितने प्यारे भगवान हैं. Because Krishna will be pleased. Suppose you have a dog and some friend come and pats your dog and say, "My, what a nice dog you have." Then Srila Prabhupada make his big patting motion amidst general laughter. You become pleased and think, "Oh, he is my good friend." You see? Please have some prasadam. Though some Indian guests enter the room, so Prabhupada is saying, please have some prasadam. Then Srila Prabhupada continues speaking with his guest, sometime in English and sometime in Hindi. It is his last day in New York and his plane to London is scheduled to leave in only a few hours. Bob has bought a car to drive Srila Prabhupada to Kennedy Airport. The devotees are suckering about bringing luggage to the car, putting the manuscript of Srila Prabhupada's latest translating work in order, and making other last minute arrangements. Sham Sundar, everything is ready. Srila Prabhupada, the car is waiting for us. Srila Prabhupada, so we can go now? All right. Hare Krishna. Hare Krishna. Then Prabhupada, what Prabhupada is saying, कि when Krishna is pleased more, when जब हम भगवान के भक्तों की वर्शिप करते हैं, तो दैट्स वाई वी वर्शिप श्रीला प्रभुपाद, वी वर्शिप तुलसी महारानी, वी वर्शिप प्रहलाद महाराज, है ना. सो इन दिस वे क्या होता है कि अगर आप भगवान के भक्तों का संग करते हैं, भगवान के भक्तों को वर्शिप करते हैं, तो भी आपको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मिलता है. जैसे तुलसी को कृष्ण प्रेम प्रदायनी कहते हैं. तुलसी जो है, तुलसी महारानी, वो भगवान की बहुत परम भक्त है. और अगर आप तुलसी कंठी माला पहनते हैं, तुलसी को जल चढ़ाते हैं आप डेली, तो आपको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मिलता है. अपने आप मिलता है, क्योंकि कृष्णा इज वॉचिंग यू वाइल यू आर वाटरिंग तुलसी प्लांट. तो कृष्णा क्या करते हैं कि ये मेरे डिवोटी को प्लीज कर रहा है, आई विल प्लीज दिस पर्सन, आई विल प्रोवाइड माई प्रेम भक्ति. बहुत प्यारे टेक अवेज हैं. तो अब जो कंक्लूडिंग वर्ड्स हैं, उनका साइज देखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 10:30 ऑलरेडी बज चुके हैं. हम ये कल पढ़ेंगे. ओके. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग. नाउ कुछ डिस्कशन करना है. रजत प्रभु, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा प्रभु. बताइए प्रभु. मेरी साइड से तो कोई क्वेश्चन नहीं है प्रभु. जब भी अच्छा, हम चैट बॉक्स देख लेते हैं. ठीक है, हमारे साथ अंजलि हैं क्या? अच्छा, आप सभी के लेटर्स हैं. कल ये लेटर्स श्री श्री कृष्ण बलराम के चरणों में होंगे, और ऑफ कोर्स हम वापस इन लेटर्स को हमारे पास लाके बहुत संभाल के रखेंगे, क्योंकि सो दैट कोई और पढ़े नहीं. और मैंने भी एक भी लेटर नहीं पढ़ा है, प्रॉमिस. मैंने रजत का लेटर भी नहीं पढ़ा है, क्योंकि कृष्ण ही पढ़े हैं उन लेटर्स को, तो बहुत अच्छा है. और आपके लेटर्स बहुत सलामत है. बहुत अच्छा लगा होगा सबको लेटर लिखते हुए. एक कनेक्शन फील हुआ होगा.
डेफिनेटली, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर भी सेम टाइम, ये साल ख़त्म होने के टाइम पे हमने लेटर लिखा था भगवान के लिए, और हमने वो लेटर्स अनादि प्रभु को दिए थे। तो अनादि प्रभु ने वो लेटर्स भगवान को दिए थे। एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस कि जब आप भगवान के लिए कुछ करते हैं ना, तो आपको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट फील होगा अपने आप। आपको लगेगा कि यस यस ऑफ कोर्स, आप जब भगवान के लिए कुछ करेंगे तो आपको वो फील होगा, है ना। आप भगवान से बात किया करो, भगवान को अपने सारे सुख दुख बताया करो, क्योंकि वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। तो जब हम ये जान लेते हैं कि हमारी पोजीशन ऐसी है कि हम भगवान पर डिपेंडेंट ही रहेंगे, एंड वी कैन नॉट डिनाई दिस रिलेशनशिप, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपके थॉट्स बहुत सही होंगे, और आपको भक्ति में इसी तरीके से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो जब हमने लेटर लिखा था, वी वर वेरी थैंकफुल टू अनादि प्रभु एंड द टेम्पल एनवायरनमेंट एंड एवरीथिंग, द चैंटिंग एंड एवरीथिंग, शिला प्रभुपाद ऑफ कोर्स। तो उस लेटर के बाद से आई हैव फेल्ट कि कुछ तो बात है, कृष्ण कुछ तो करते हैं ऐसा कि आपको एक अपलिफ्टमेंट मिलेगा, एक ग्रोथ मिलेगी स्पिरिचुअली, आपको प्रीति मिलेगी, आपको भगवान के नाम में प्रीति मिलेगी। आपको वो एक होता है कि ओ आई शुड चैंट, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओ आई विल चैंट, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी वाइल चैंटिंग। ये जो ट्रांजिशन है ये आपको ऐसे मिलता है धीरे धीरे, कि चैंटिंग के बिना तो चलेगा ही नहीं काम, वो अपने आप ही मुंह। लाइफ में ऐसा कुछ न्यू एक्सपीरियंस में अलग ही मज़ा आया है अब, कि कुछ तो ठीक हो जाएगा अब लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कृष्णा है ना, अगर आप कृष्ण भक्ति करते हैं तो आपके अंदर सारी गुड क्वालिटीज़ आती है। नाउ एक रिकमेंडेशन है सभी के लिए, मुझे लगता है क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं आज, है ही नहीं आज, तो एक रिकमेंडेशन ये है कि हाँ, जो भगवत गीता क्लास होती है ना, श्रेया माता जी ने मुझे वो प्रेयर्स भेजी थी, तो दिशा दिशा जी ने पूछा था कि वो प्रेयर्स कौन सी बुक में है, तो ये भगवत गीता अगर आपके पास है तो ठीक है, बाकी मैंने इसकी वो भेजी है। तो भगवत गीता के समय तो आप ये वाली प्रेयर्स ही बोले तो ज़्यादा अच्छा है ना। मैंने भी ये भी पता करा है कि क्यों अच्छा है, क्योंकि इसकी जो भूमिका आती है, भूमिका में ये प्रणाम मंत्र आते हैं, और ये बहुत बेटर है। देखिए भूमिका में आते हैं, ओम अज्ञान तिमिरानंदस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था, और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार योजना की स्थापना की है। तो इसी तरीके से बहुत सारे प्रणाम मंत्र हैं जिनके बहुत प्यारे मीनिंग है, और ये जो प्रणाम मंत्र है इनके आप भावार्थ भी जानते रहिए, शब्दार्थ भी जानते रहिए, जिससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप बोल क्या रहे हैं। तब बोलते समय आपके मन में वो भी आएगा, जैसे मैंने आपको कहा कि आप स्पेनिश में ये बोलिए, तो स्पेनिश में वो एज इट इज़ बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको मीनिंग पता होगा तो आप रिलेट कर पाएंगे, है ना। तो इस बुक के अंदर प्रणाम मंत्र भी है, साथ ही साथ वो व्याख्या भी है पूरी, है ना, कि उसका मीनिंग क्या है। ओके, तो आज की जो रीडिंग सेशन था उसमें जो हमने प्रणाम मंत्र बोले थे वो थे कृष्ण प्रणाम मंत्र। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्री राधा रानी का प्रणाम मंत्र है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्रीला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। फिर पंच तत्व मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार।
तो रीडिंग सेशन के लिए ये सफिशेंट है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज श्रीला प्रभुपाद प्रणाम मंत्र, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमें भक्ति मिली है। तो वी शुड बी वेरी रिस्पेक्टफुल टू आवर गुरु, राइट। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आप इनको लर्न कर सकते हैं। एक पीडीएफ में मैं बना के भेज ही देता हूँ, वो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। और मैं क्या चाहता हूँ, पीडीएफ बहुत अच्छा हो, एक ही पीडीएफ ऐसा हो जो आपको हमेशा काम आए, है ना। तो वो पीडीएफ मैं डेफिनेटली भेज दूंगा आज या कल ही भेज पाऊंगा अब तो, क्योंकि अब सोना है, कल सुबह आपके लेटर्स भी तो लेके जाने हैं। हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप पे भेज देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। कल क्लासेस होंगी क्या? कल तो 31 दिसंबर है वैसे तो। हाँ कल क्लास होगी ना, कल तो एकादशी की स्पेशल क्लास रखेंगे, ठीक है, ठीक है, है ना। ओके। कल एकादशी भी है, तो एकादशी के बारे में भी बता देते हैं आपको कि कल सुबह आप सभी कोशिश करो कि 4 बजे तक उठ जाओ, और 4 नहीं तो 5 उठो, लेकिन जितने भी टाइम पे उठते हो उससे जल्दी उठ के तुरंत नहा के थोड़ी एक्सरसाइज करके आप चैंटिंग करो। 16 राउंड्स, 32 राउंड्स या 64 राउंड्स, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, क्योंकि जितना आप एकादशी में भगवान की सेवा करोगे ना, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। मतलब उसका जो स्पिरिचुअल बेनिफिट है वो मल्टीप्लाइड होके आपको मिलता है। ठीक है, ठीक है विरूप। ओके कल जी जी। 9:15 ही रखते हैं, क्योंकि 9:15 तक हम प्रसादम भी ले लेंगे। लेकिन कुछ टाइम से आई एम ट्राइंग टू कीप निर्जला फास्ट ऑन एवरी एकादशी। तो लेकिन भगवान इतनी शक्ति दे देते हैं कि चलता रहता है शरीर, बढ़िया, इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है। तो लेट्स सी अगर क्या रहता है। आई विल अपडेट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप कि अगर क्लास होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ठीक है ना। और आई विल शेयर समथिंग रिलेटेड टू एकादशी। क्योंकि अब ये क्लासेस जो है ना, अब मेरा भी रूटीन जैसा बन चुका है। एंड मतलब मेरा भी ऑफिस में वही माइंडसेट सेट रहता है कि हाँ, सुबह उठ के ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, वापस आएंगे, डिनर करने के बाद फिर क्लासेस अटेंड करेंगे। हाँ तो वही है कि तो बीच में अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर क्लासेस ना हो, या तो आप नहीं कर रहे हो या मैं अटेंड नहीं कर पाता, तो कहीं ना कहीं वो एक गैप दिमाग में चलता ही रहता, आज नहीं हुआ तो ऐसा। हाँ तो वो एक हैबिट जैसा बन चुका है। तो इसलिए मतलब मैं पूछ रहा हूँ। वैसे भी कल 31 दिसंबर है, तो प्लान हो सकते हैं, क्योंकि हाँ इस्कॉन भी अब सेलिब्रेट करते हैं 31 दिसंबर। तो इसलिए हाँ पूछ रहा था कि कहीं आप लोग करेंगे, मतलब क्लासेस होगा कि नहीं, तो इसलिए। हाँ। अब तक तो हमारे पास अपडेट नहीं आया है प्रभु का कि अगर अनादि प्रभु कहेंगे कि कुछ है, मतलब अरेंजमेंट। जैसे लास्ट टाइम कीर्तन था हॉस्टल में, तो वो हॉस्टल था नरसिम्हा हॉस्टल, वहाँ पर बहुत प्यारा कीर्तन हुआ था, बॉनफायर पार्टी हुई थी। तो अगर ऐसा कुछ एक्टिविटी होता है, और एंड इफ़ आई एम नॉट अवेलेबल ड्यू टू सम रीजंस, तो अपन क्लास को सीधा 1 जनवरी को करेंगे, मतलब अगले साल करेंगे। तो अगले साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि हम कल क्लास रखें डेफिनेटली, क्योंकि कल एकादशी भी है, एंड थोड़ी भागवतिक चर्चा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और कोई भी कोशिश करना कि आप दिन में सोना मत, प्रजल्पा मत करना, नो अननेसेसरी टॉक्स, नो वॉचिंग टीवी, नो लिसनिंग टू म्यूजिक, ओनली लिसन टू कीर्तन, ओनली चैंट एवरी टाइम इन द डे। तो आपको एकादशी का कंप्लीट बेनिफिट मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करनी है कल हमें, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। तो ट्राई योर बेस्ट टू सिंसियरली फॉलो योर डिवोशनल प्रैक्टिस इन एकादशी, ऑन एकादशी। तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब हम इस सेशन को एंड करते हैं। कल मिलते हैं आप सभी से, और कल आपके लेटर्स लेके जाएंगे श्री श्री कृष्ण बलराम के पास। तो दैट आई विल ऑल्सो अपडेट ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, तो आप जुड़े रहिए। एंड आप सभी ने बहुत प्यारे लेटर्स लिखे हैं, क्योंकि वो हैंड राइटिंग देख देख के और आपके एफर्ट्स देख देख के जिन्होंने हैंड रिटन लिखा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा। चलिए अब मीटिंग एंड करें। गिव मी अ थम्स अप कि कर दो प्रभु जी।
ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण टू ऑल डिवोटीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे बोल। हरे कृष्णा।